तो आज हम एनाटॉमी के जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है क्यूबाइटल फोसा। तो क्यूबाइटल फोसा क्या होता है? जो क्यूबाइटल फोसा है, आप एक बारी अपनी जो आर्म है, जो आर्म का जो आपका एल्बो जॉइंट है उसको फुल्ली एक्सटेंड करो। ऐसे एल्बो जॉइंट को फुल्ली एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन आपको दिखेगा। वो जो ट्रायंगुलर डिप्रेशन है उसको हम बोलते हैं क्यूबाइटल फोसा। और ये जो क्यूबाइटल फोसा है इसकी कुछ इमेजेस भी आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। तो अब हम आज क्यूबाइटल फोसा को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि जब एग्जाम में आपके पास ये वाला टॉपिक आए तो आपको अच्छे से ये आता हो। देखो, ट्रायंगुलर हॉलो प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ फोरआर्म। जो हमारे फोरआर्म के फ्रंट में या फिर एल्बो जॉइंट के फ्रंट में एक ट्रायंगुलर हॉलो या फिर ट्रायंगुलर डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। देखो ऐसे ट्रायंगुलर, ये देखो, ये और ये जो ट्रायंगुलर डिप्रेशन प्रेजेंट होता है इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने नाम दे दिया है क्यूबाइटल फोसा। अब जो क्यूबाइटल फोसा है उसकी एक मीडियल बाउंड्री होती है और एक लेटरल बाउंड्री होती है। जो मीडियल बाउंड्री है वो बनाती है प्रोनेटर टीरिस मसल। प्रोनेटर टीरिस मसल एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म की एक मसल है जो कि क्यूबाइटल फोसा की मीडियल बाउंड्री बनाती है। और जो क्यूबाइटल फोसा है उसकी लेटरल बाउंड्री कौन सी मसल बनाती है? ब्रेकियोरेडियालिस मसल। जो ब्रेकियोरेडियालिस मसल है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की मसल है। तो मीडियल बॉर्डर मतलब कि, अब देखो, मीडियल बॉर्डर मतलब कि वो हमारे जो बॉडी है उसकी मीडियल साइड में प्रेजेंट है। मीडियल साइड कौन सी होती है? जो कि बॉडी के मीडियल प्लेन यानी कि बॉडी के सेंटर की तरफ मौजूद होती है। यानी कि इस तरफ हमारी बॉडी का सेंटर होगा और इस तरफ अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब कि लेटरल बॉर्डर। ठीक है, तो हमारे क्यूबाइटल फोसा का समझ में आ गया। जो मीडियल बॉर्डर है वो कौन कौन सी मसल बनाती है? प्रोनेटर टीरिस मसल, द मसल विच बिलोंग्स टू एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म। और जो लेटरल बॉर्डर है वो बनाती है ब्रेकियोरेडियालिस मसल, द मसल विच बिलोंग्स टू द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी बाउंड्रीज क्या है। ठीक है, बाउंड्री हमने अभी अभी पढ़ी। लेटरली जो इसकी लेटरल बाउंड्री है वो है मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियालिस। अब देखो, ये इसकी जो ब्रेकियोरेडियालिस मसल है ये इसकी लेटरल बाउंड्री है। इसकी लेटरल बाउंड्री तो है लेकिन मीडियल बॉर्डर। अब ये लेटरल बाउंड्री है लेकिन ये है ब्रेकियोरेडियालिस का लेटरल बॉर्डर, क्योंकि ये वाला बॉर्डर बॉडी के अवे प्रेजेंट है, बॉडी से दूर। और ये मीडियल यानी कि ये टूवर्ड्स द बॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए ये ब्रेकियोरेडियालिस का ये हो गया मीडियल बॉर्डर और ये हो गया लेटरल बॉर्डर। और जो क्यूबाइटल फोसा है, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, ये जो ट्रायंगुलर डिप्रेशन है, इसकी जो लेटरल बाउंड्री है वो ब्रेकियोरेडियालिस का मीडियल बॉर्डर बना रहा है। ठीक है, ये हो गई लेटरल बाउंड्री। अब हम बात करेंगे मीडियल बाउंड्री। जो इसकी मीडियल बाउंड्री है क्यूबाइटल फोसा की, वो कौन सी मसल बनाती है? प्रोनेटर टीरिस। ठीक है, अब हमने मीडियल बाउंड्री पढ़ ली, लेटरल बाउंड्री पढ़ ली। अब थोड़ा सा और क्यूबाइटल फोसा के बारे में जानते हैं। देखो, जो क्यूबाइटल फोसा का बेस है, क्यूबाइटल फोसा एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है तो उसका एक बेस भी होगा। बेस क्या बनाता है? बेस एक इमेजिनरी लाइन बनाती है, द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द टू एपिकॉन्डाइल्स ऑफ ह्यूमरस डायरेक्टेड अपवर्ड। यानी कि देखो, जो क्यूबाइटल फोसा का बेस है वो डायरेक्टेड अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। और जो एपेक्स है, एपेक्स इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड यानी कि ये जो एपेक्स है ये नीचे की तरफ प्रेजेंट है। तो जो क्यूबाइटल फोसा है उसकी मीडियल बाउंड्री प्रोनेटर टीरिस मसल बनाती है, लेटरल बाउंड्री ब्रेकियोरेडियालिस मसल बनाती है। जो बेस है वो डायरेक्टेड अपवर्ड है और जो एपेक्स है वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड है। और बेस क्या बनाता है? बेस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमने इमेजिन करनी है। एक इमेजिनरी लाइन है जो कि दो एपिकॉन्डाइल्स ऑफ ह्यूमरस से ज्वाइन कर रही है, मतलब दो एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस को ज्वाइन कर रही है। यहाँ पे होगा मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, यहाँ पे होगा लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। और इन दोनों एपिकॉन्डाइल को जो लाइन ज्वाइन कर रही है इमेजिनरी, वो क्या है? बेस ऑफ क्यूबाइटल फोसा। ठीक है, अब क्यूबाइटल फोसा का एपेक्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड है यानी कि नीचे की तरफ प्रेजेंट है। और जो एपेक्स है वो कौन सी मसल बना रही है? एपेक्स इज मेड अप ऑफ ब्रेकियोरेडियालिस एंड प्रोनेटर टीरिस क्रॉसिंग ईच अदर। देखो, जो लेटरल बॉर्डर है यानी कि ब्रेकियोरेडियालिस और जो मीडियल बॉर्डर है यानी कि प्रोनेटर टीरिस, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है और एपेक्स ऑफ क्यूबाइटल फोसा बना रही है।
तो इससे हमें जो क्यूबाइटल फोसा है उसकी सारी की सारी बाउंड्रीज पता चल गई। उसकी जो मीडियल बाउंड्री है वो है प्रोनेटर टीरिस मसल, लेटरल बाउंड्री है ब्रेकियोरेडियालिस मसल, जो उसका बेस है वो है एक इमेजिनरी लाइन जो कि मीडियल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस को ज्वाइन कर रही है। एपेक्स है प्रोनेटर टीरिस मसल एंड ब्रेकियोरेडियालिस मसल क्रॉसिंग ईच अदर। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे रूफ ऑफ क्यूबाइटल फोसा। अब देखो, आप अगर क्यूबाइटल फोसा को देखो तो मान लो कि ये है आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म और ये है आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म में होगी रूफ। ठीक है, रूफ के बाद होगा क्यूबाइटल फोसा और क्यूबाइटल फोसा के बाद नीचे बेस में क्या प्रेजेंट होगा, फ्लोर। यानी कि ये है आपका रूफ, ये रूफ है, बीच में क्यूबाइटल फोसा प्रेजेंट है और ये जो नीचे वाला हैंड है वो क्या है आपका, फ्लोर। यानी कि रूफ और फ्लोर के बीच में क्यूबाइटल फोसा प्रेजेंट होता है। अब रूफ किन किन चीज़ों से बनती है, सबसे पहले आप देख ही सकते हो, सबसे पहले स्किन होती है। तो रूफ का जो पहला पार्ट हो गया वो हो गया स्किन। स्किन के बाद रूफ किस से बनती है, सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया के बाद क्या आता है, डीप फेशिया। डीप फेशिया के बाद क्या आता है, बाइसिपिटल एपिन्यूरोसिस। अब ये जो एपिन्यूरोसिस है इसका मतलब होता है एक फ्लैटेंड टेंडन। और अब देखो, बाइसिपिटल एपिन्यूरोसिस के बाद क्या आ जाएगा, हमारा ट्रायंगुलर डिप्रेशन यानी कि क्यूबाइटल फोसा। और क्यूबाइटल फोसा के फिर नीचे फ्लोर में क्या प्रेजेंट होगा, सबसे पहले ब्रेकियालिस मसल और ब्रेकियालिस मसल के बाद सुपिनेटर मसल। अब एक चीज और है कि जो सुपरफिशियल फेशिया है ना, रूफ किससे बनी है, सबसे पहले स्किन, देन सुपरफिशियल फेशिया, देन डीप फेशिया, देन बाइसिपिटल एपिन्यूरोसिस। जो सुपरफिशियल फेशिया है उसके अंदर मीडियन क्यूबाइटल वेन, बेसिलिक वेन एंड सिफेलिक वेन प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सुपरफिशियल फेशिया ऑफ रूफ, superficial fascia which is the roof of the cubital fossa contains first medial cubital vein, second basilic vein and third cephalic vein। ठीक है, और उसके बाद देखो, रूफ के बाद आपका बीच में क्या आ जाएगा, क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा के बाद फ्लोर किससे बना है, ब्रेकियालिस मसल और सुपिनेटर मसल। यानी कि ब्रेकियालिस मसल और सुपिनेटर मसल फ्लोर बना रही है हमारा क्यूबाइटल फोसा का। तो अब हमने बाउंड्रीज भी पढ़ ली क्यूबाइटल फोसा की, रूफ भी पढ़ ली, फ्लोर भी पढ़ लिया। अब जो लास्ट चीज बच रही है क्यूबाइटल फोसा को कंप्लीट करने के लिए वो है हमारा कंटेंट्स। कंटेंट्स मतलब कि कौन सी चीज़ें आपके क्यूबाइटल फोसा वाले एरिया में प्रेजेंट है, मतलब क्या क्या कंटेंट्स पास कर रहे हैं क्यूबाइटल फोसा से। सबसे पहले आपका जो पहला कंटेंट है वो है मीडियन नर्व। जो हमारी मीडियन नर्व है वो किन किन मसल्स को ब्रांचेस देती है, गिविंग ब्रांचेस टू फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। सबसे पहली जो मसल है वो क्या है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। सेकंड जो मसल है जिसको मीडियन नर्व ब्रांच दे रही है उसका नाम क्या है, पाल्मरिस लॉन्गस। और थर्ड जो मसल है जिसको मीडियन नर्व ब्रांच दे रही है वो है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल। तो ये तीनों जो मसल्स है इनको ब्रांचेस कौन दे रही है, हमारी मीडियन नर्व। और मीडियन नर्व किसकी कंटेंट है, क्यूबाइटल फोसा की, क्योंकि जो क्यूबाइटल फोसा है उसके थ्रू ही मीडियन नर्व पास करती है। अब सेकेंड कंटेंट ऑफ क्यूबाइटल फोसा इज ब्रेकियल आर्टरी। अब देखो, ब्रेकियल आर्टरी का एंड है प्रेजेंट क्यूबाइटल फोसा में और बिगिनिंग किसकी हो रही है क्यूबाइटल फोसा में ही, हमारी रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। यानी कि जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी है उसकी एंडिंग प्रेजेंट है क्यूबाइटल फोसा में, जो हमारी रेडियल और अल्नर आर्टरी है उसकी बिगिनिंग प्रेजेंट है हमारे क्यूबाइटल फोसा में। ठीक है, अब देखो ये एक फैक्ट दिया हुआ है कि द रेडियल आर्टरी इज स्मॉलर एंड मोर सुपरफिशियल देन अल्नर आर्टरी। मतलब अगर आप रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी को आपस में कंपेयर करोगे तो जो रेडियल आर्टरी है वो स्मॉलर है अल्नर आर्टरी से और वो मोर सुपरफिशियली प्रेजेंट है। मोर सुपरफिशियली प्रेजेंट है मतलब कि वो मोर ऊपर रूफ की तरफ प्रेजेंट है रैदर देन फ्लोर की तरफ। ठीक है, सेकेंड कंटेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। जो थर्ड कंटेंट है जो कि प्रेजेंट है क्यूबाइटल फोसा में उसका नाम है टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। हमारे जो बाइसेप ब्रेकियाई मसल है उसका टेंडन भी हमारे क्यूबाइटल फोसा का ही एक कंटेंट है। और इसके साथ साथ क्या है कंटेंट, बाइसिपिटल एपिन्यूरोसिस। एपिन्यूरोसिस का मैंने आपको मतलब बताया था, एपिन्यूरोसिस मींस अ फ्लैटेंड टेंडन।
तो ये भी एक तरह से आप कंटेंट बोल सकते हो हमारे क्यूबाइटल फोसा का है। ठीक है, 3 कंटेंट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब जो लास्ट कंटेंट या फिर जो फोर्थ लास्ट कंटेंट है हमारे क्यूबाइटल फोसा का, वो है रेडियल नर्व। इट डिसेंड्स मीडियल टू लेटरल एपिकॉन्डाइल टू एंटर द क्यूबाइटल फोसा। अब देखो, ह्यूमरस है, ह्यूमरस का ये हो गया मीडियल एपिकॉन्डाइल और ये हो गया लेटरल एपिकॉन्डाइल। उसके बाद इधर 2 बोन्स आती है जो कि आपकी फोरआर्म की बोन है यानी कि रेडियस एंड अल्ना, और इधर बीच में बनता है ट्रायंगुलर डिप्रेशन यानी कि क्यूबाइटल फोसा। अब जो रेडियल नर्व है ना, वो मीडियल से लेटरल की तरफ डिसेंड करती है, यानी कि इधर से लेके इधर तक डिसेंड करेगी और एंटर फिर कर लेगी क्यूबाइटल फोसा को। अब देखो, क्यूबाइटल फोसा के कंटेंट को याद करने के लिए हमारे पास एक निमोनिक है जो कि है MBBR। आपको पता है MBBS होता है वैसे तो जो कोर्स होता है हमारा, लेकिन हम इसको MBBR से याद कर सकते हैं कंटेंट ऑफ क्यूबाइटल फोसा से, जिसमें M रिप्रेजेंट कर रही है मीडियन नर्व को, B रिप्रेजेंट कर रही है ब्रेकियल आर्टरी को, फिर से जो B है नेक्स्ट B वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई को, और फिर जो R है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियल नर्व को। तो इसी के साथ जो क्यूबाइटल फोसा है वो हमारा कंप्लीट होता है। और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्यूबाइटल फोसा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जब भी ये क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए तो आप एज इट इज़ सबसे पहले उसकी बाउंड्रीज लिखोगे, फिर फ्लोर के बारे में लिखोगे, फिर रूफ के बारे में लिखोगे, और उसके बाद कंटेंट के बारे में लिखोगे। और हाँ, लास्ट में ये वाला डायग्राम बनाना भूलना मत, क्योंकि इसके वजह से आपको मतलब जो नंबर है वो, अगर आप सिर्फ कंटेंट लिखोगे उसके साथ डायग्राम बनाओगे तो नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ये लास्ट में कुछ फ़ोटोज़ भी है क्यूबाइटल फोसा की, जिसको देख के आप इमेजिन कर सकते हो, और कंटेंट को और जो बाउंड्रीज़ है, जो रूफ है, फ्लोर है क्यूबाइटल फोसा के, उसको अच्छे से इमेजिन कर सकते हो। सो आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ भी शेयर करिए, ताकि जो आपके मतलब कि जो आपके क्लासमेट्स हैं वो भी अच्छे से क्यूबाइटल फोसा को समझ पाए।